साल 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे श्रीलंका में महंगाई के कारण बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि इसने कई लोगों के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाया राजपक्षे ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि उनकी गलतियों के कारण देश दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट से घिर गया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने सोमवार को 17 मंत्रियों की नई कैबिनेट का गठन किया, जिसमें उनके परिवार के एकमात्र सदस्य के तौर पर उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे शामिल हैं। राष्ट्रपति ने नई कैबिनेट के समक्ष अपनी गलती स्वीकारी। राजपक्षे ने कहा, पिछले 2.5 साल में हमने कई चुनौतियों का सामना किया है। कोविड-19, कर्ज का बोझ और कुछ गलतियां हमारी रहीं। उन्होंने कहा, गलतियों को सुधार करने की जरूरत है। हमें उन्हें सुधारना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें लोगों का भरोसा पुनः जीतना होगा। गोटाया राजपक्षे ने कहा, उन्हें 2020 में रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर अफसोस है, जिसके कारण देश में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई और देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने कहा, उनका फैसला एक गलती थी और अब सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। राजपक्षे ने 2020 के मध्य में जैविक उर्वरक के साथ हरित कृषि नीति के लागू करने के लिए उर्वरकों के आयात के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनकी सरकार को राहत के लिए बहुत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जाना चाहिए था और IMF नहीं जाना गलती थी। बता दें, IMF की वार्षिक बैठक इस सप्ताह वाशिंगटन में हो रही है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली सेबरी और अन्य अधिकारी इसके लिए रवाना हो गए हैं। बता दें, श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, जिससे वो खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका ने खाद्य पदार्थों और ईंधन खरीदने के लिए आपातकालीन ऋण को लेकर चीन और भारत का रुख किया है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।